कल्पना कीजिए, एक ऐसी चोरी की जिसकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि दुनिया की कोई भी सुरक्षा उसे नहीं भेद सकती थी। हैकर्स ने बांग्लादेश नेशनल बैंक से करीब $1 अरब लूटने का एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जिसने बड़े बड़े सुरक्षा जानकारों के होश उड़ा दिए। करीब 1 साल तक उन्होंने एक खुफिया वायरस मालवेयर के जरिए बैंक के सिस्टम की पल पल की खबर रखी। उन्होंने दुनिया के अलग अलग टाइम जोन्स और छुट्टियों का फायदा उठाकर एक अभेद्य ढाल बना ली थी। लेकिन अरबों डॉलर की इस हाईटेक डकैती में एक ऐसी मामूली चूक हुई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी गलती जो शायद स्कूल का कोई बच्चा भी न करे। सिर्फ एक गलत स्पेलिंग और हैकर्स का सारा खेल चौपट हो गया। बात शुरू होती है जनवरी 2015 की। बांग्लादेश नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल आता है जिसमें एक जॉब एप्लीकेशन की जिप फाइल अटैच थी। बैंक के 3 कर्मचारी इस धोखे को समझ नहीं पाए और उन्होंने उस फाइल को डाउनलोड कर लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह छोटा सा कदम देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का रास्ता खोल देगा। उस फाइल के अंदर छिपा था एक खतरनाक वायरस जिसने बैंक के कंप्यूटर में एक बैकडोर यानी खुफिया रास्ता बना दिया। हैकर्स का निशाना एकदम सटीक था। उन्होंने सिस्टम में एक ऐसा मालवेयर एक्टिवेट किया जो 3 स्तरों पर काम करता था। पहला हिस्सा, बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में सेंध लगाना। दूसरा हिस्सा, बैंक से चोरी की गई हर जानकारी को गुप्त एन्क्रिप्टेड रखना। तीसरा और सबसे घातक हिस्सा, यह वायरस बैंक की हर हलचल पर नजर रख रहा था। कौन कब और कैसे पैसे ट्रांसफर करता है और छुट्टियों के दिन बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है। हैकर्स की जासूसी। अगले 1 साल तक ये हैकर्स बैंक के डिजिटल सिस्टम में साए की तरह छिपे रहे। उन्होंने नेटवर्क के बारे में ऐसी बारीक जानकारियां निकाल ली थीं जो शायद वहां सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को भी नहीं पता थी। इसी दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन करेंसी रिजर्व न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक FAD में जमा है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूयॉर्क में क्यों? दरअसल फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है और इसे दुनिया के बैंकों का बैंक कहा जाता है। दुनिया के लगभग सभी देश अपने डॉलर रिजर्व यहीं सुरक्षित रखते हैं। जब भी किसी देश को तेल खरीदना हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना हो तो पैसा इसी बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। हैकर्स को पता था कि अरबों डॉलर्स न्यूयॉर्क में पड़ी DHA हैं, लेकिन उन्हें निकालने के लिए एक खास चाबी चाहिए थी जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। इसे आप बैंकों का व्हाट्सएप समझ सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल सिर्फ नेशनल बैंक एक दूसरे को पैसा भेजने के लिए करते हैं। इसके जरिए हर रोज खरबों डॉलर्स का लेन देन होता है। हैकर्स का मकसद साफ था। अगर उन्हें न्यूयॉर्क से पैसा उड़ाना है तो उन्हें बांग्लादेश बैंक के उस खास कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए था जिससे स्विफ्ट चलाया जाता है। बैंक के नेटवर्क में घुसने के बाद उनका अगला मिशन इसी कंप्यूटर को ढूंढना था। हैकर्स के पास अब बैंक के नेटवर्क का कंट्रोल तो था, लेकिन स्विफ्ट जैसे अति सुरक्षित सिस्टम को सीधे हैक करना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने एक अलग चाल चली। हैकर्स जानते थे कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व या स्विफ्ट जैसे अभेद्य किले को सीधे तोड़ना नामुमकिन है। यह दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम्स में से एक है, लेकिन हर सुरक्षा कवच की एक कमजोरी होती है और यहां वो कमजोरी थी ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। हैकर्स ने बैंक के अंदर उस खास कंप्यूटर को खोज निकाला जहां से स्विफ्ट के जरिए पैसों के लेन देन को मंजूरी दी जाती थी। सिस्टम को हैक करने के बजाय हैकर्स ने बैंक के कर्मचारियों की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। महीनों तक उन्होंने देखा कि स्टाफ सिस्टम में लॉगिन कैसे करता है, पेमेंट के ऑर्डर्स कैसे टाइप किए जाते हैं और उनका वेरिफिकेशन कैसे होता है। धीरे धीरे हैकर्स ने बैंक स्टाफ की तरह काम करने का हुनर सीख लिया। अब वो सिस्टम के लिए अजनबी नहीं बल्कि बैंक के असली एम्प्लॉयज जैसे ही नजर आ रहे थे। सिर्फ पैसे चुराना काफी नहीं था, पकड़े जाने से बचना भी जरूरी था। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्होंने बारीकी से स्टडी किया कि बड़े पेमेंट्स कब और किसे भेजे जाते हैं और उनके साथ क्या डिटेल्स लिखी जाती हैं। मकसद साफ था, जब असली डकैती हो तो सिस्टम को लगे कि यह बैंक का कोई रोजाना का आम काम है, न कि कोई चोरी। हैकर्स के पास अब सिस्टम का पूरा कंट्रोल था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर एक साथ पूरे $1 बिलियन निकालने की कोशिश की तो सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो सकती हैं और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक बेहद शातिर फैसला किया।
इस महालूट को एक साथ अंजाम देने के बजाय छोटी छोटी किस्तों में बांट दिया जाए। इस महालूट को अंजाम देने के लिए हैकर्स ने बिसात 1 साल पहले ही बिछानी शुरू कर दी थी। मई 2015 में फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक बैंक आरसीबीसी में 5 फर्जी अकाउंट्स खोले गए। शक न हो इसलिए हर खाते में सिर्फ $500 जमा किए गए और 1 साल तक उन्हें हाथ भी नहीं लगाया गया। फिलीपींस के साथ साथ श्रीलंका में भी एक फर्जी खाता तैयार था। फरवरी 2016 आते आते हैकर्स के पास डिजिटल तिजोरी की हर चाबी मौजूद थी। तारीख थी 4 फरवरी 2016, गुरुवार का दिन। जब रात के अंधेरे में बैंक के कर्मचारी काम खत्म कर घर जा चुके थे, तब हैकर्स ने आखिरी बार बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में घुसपैठ की। उन्होंने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को एक के बाद एक 36 पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी। इन ट्रांजैक्शंस की कुल कीमत थी लगभग $951 मिलियन, यानी करीब $1 अरब के आसपास। इस पूरे प्लान की सबसे हैरान कर देने वाली बात थी इसकी टाइमिंग। हैकर्स ने 3 अलग अलग देशों के टाइम जोन्स और छुट्टियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुनिया का बड्ढे से बड्ढा सुरक्षा सिस्टम भी चकमा खा जाए। उन्होंने चुना बांग्लादेश, न्यूयॉर्क और फिलीपींस के बीच का वो समय जब पूरी दुनिया की नजरें बैंक से हट चुकी थीं। जब गुरुवार की रात बांग्लादेश में हैकर्स ने बटन दबाया तो वहां शुक्रवार की छुट्टी शुरू हो चुकी थी। बैंक बंद थे और कोई भी संदिग्ध हलचल देखने वाला वहां मौजूद नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क में शुक्रवार की सुबह हो रही थी। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के कर्मचारियों के लिए वो एक आम वर्किंग डे था, इसलिए उन्होंने इन रिक्वेस्ट्स को असली मानकर प्रोसेस करना शुरू कर दिया। जब तक बांग्लादेश सोकर जागता, तब तक पैसा उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता। हैकर्स की चाल सिर्फ शुक्रवार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक और गहरी साजिश रची थी। आने वाला सोमवार यानी 8 फरवरी को फिलीपींस में चाइनीज न्यू ईयर की सरकारी छुट्टी थी। इसका मतलब बहुत सीधा और खतरनाक था। अगर सोमवार को बांग्लादेश बैंक को चोरी का पता चल भी जाता और वो फिलीपींस के बैंक को खाते फ्रीज करने का संदेश भेजते, तो वहां कोई उसे पारजने वाला ही नहीं होता। हैकर्स के पास शुक्रवार से सोमवार तक पूरे 4 दिन का फ्री पास था। 3 देश, 3 अलग टाइम जोन और 4 दिन की खामोशी। इतिहास की यह सबसे सोची समझी डिजिटल डकैती थी। कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। न्यूयॉर्क में शुक्रवार की सुबह होते ही फेडरल रिजर्व FID के पास स्विफ्ट मैसेज की जिरढी लग गई। वो ट्रांजैक्शंस देखने में इतने असली थे कि न्यूयॉर्क बैंक ने उन्हें फटाफट क्लियर करना शुरू कर दिया। पैसा पानी की तरह बहकर हैकर्स के अलग अलग खातों में जमा होने लगा। इन्हीं में से एक ट्रांजैक्शन था $20 मिलियन का, जो श्रीलंका के एक चैरिटी फाउंडेशन के खाते में जाना था। इतनी बड़ी रकम एक छोटी सी चैरिटी के लिए जा रही थी, फिर भी न्यूयॉर्क के बैंक को शक नहीं हुआ। लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। हैकर्स ने अकाउंट का नाम लिखते वक्त एक ऐसी गलती कर दी जो किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने फाउंडेशन की स्पेलिंग में ओ लिखना भूल गए और उसे फाउंडेशन लिख दिया। यह मामूली सी चूक न्यूयॉर्क बैंक ने नहीं, बल्कि जर्मनी के उस बैंक ने पकड़ दी जहां से यह पैसा रूट होकर जाना था। जर्मनी के बैंक को स्पेलिंग देखकर कुछ गड्ढबड्डीच लगी और उन्होंने तुरंत न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को आगाह कर दिया। जैसे ही यह मैसेज न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां हडी डीएच कंप मच गया। उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टम में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने तुरंत बांग्लादेश बैंक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां शुक्रवार की छुट्टी का सन्नाटा था। कोई फोन उठाने वाला नहीं था और न ही कोई ईमेल चेक करने वाला। न्यूयॉर्क से चेतावनी भरे संदेश आ रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में सन्नाटा था। क्या आप जानते हैं कि बैंक में एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रिंटर था जो हर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन को तुरंत प्रिंट करता था ताकि चोरी पकड़ी जा सके? लेकिन हैकर्स ने इस प्रिंटर को भी हैक कर लिया था। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने जब देखा कि प्रिंटर से सिर्फ खाली कागज निकल रहे हैं, तो उसने इसे एक मामूली तकनीकी खराबी समझकर अनदेखा कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो खाली पन्ने देश की सबसे बड़ी लूट का सबूत छिपा रहे थे। शनिवार की सुबह जब बैंक खुला, तो वहां के अधिकारियों के लिए वो किसी कयामत से कम नहीं था। प्रिंटर अब भी खाली कागज उगल रहा था और स्विफ्ट सिस्टम लॉक हो चुका था। घंटों की मशक्कत के बाद जब सिस्टम खुला, तो स्टाफ के होश उड़ गए। न्यूयॉर्क बैंक की ओर से वार्निंग मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी। हैकर्स की भेजी 35 रिक्वेस्ट्स में से 5 मंजूर हो चुकी थीं। वो एक स्पेलिंग मिस्टेक ना होती तो बांग्लादेश को पूरे $950 मिलियन का चूना लग चुका होता। लेकिन फिर भी $81 मिलियन फिलीपींस पहुंच चुके थे। कहानी यहां और दिलचस्प हो जाती है।
बांग्लादेश ने तुरंत फिलीपींस के बैंक को पेमेंट रोकने का मैसेज भेजा, लेकिन वहां सोमवार को छुट्टी थी। मंगलवार की सुबह जैसे ही बैंक खुला, बैंक मैनेजर की संदिग्ध मदद से उन 5 फर्जी खातों से सारा कैश निकाल लिया गया। इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए फिलीपींस के बड़े बड़े कैसीनोस का सहारा लिया गया। जुए की मेजों पर चिप्स के जरिए पैसों की ऐसी धुलाई हुई कि वो कानूनी रास्तों से ओझल होकर हांगकांग पहुंच गए। इस महालूट की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। सालों तक जांच चली और फिलीपींस की उस बैंक मैनेजर को दोषी पाकर उम्र कैद जैसी सजा सुनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी पहेली आज भी अनसुलझी है। आज 10 साल बाद भी न तो उन मास्टरमाइंड हैकर्स का पता चला और न ही वो $81 मिलियन वापस मिले। बांग्लादेश बैंक के लिए यह एक कड़वा अनुभव था। जहां उन्हें 81 मिलियन खोने का दर्द था, वहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक की बदौलत $850 मिलियन बच जाने का सुकून भी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस डकैती में बैंक के अंदर का कोई शख्स शामिल था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।